हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे परसेंटेज में सवाल जो कि एसएससी में पूछा गया है। ऊपर आपको दिख रहा होगा कि एक महिला के व्यय और बचत का जो अनुपात दिया है वो क्या है, 4:1। ठीक है। कह रहा है कि उसके आय और व्यय में क्रमशः 20% और 10% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो दो चीज दिया है। क्या दिया है कि उसका व्यय और बचत, व्यय दिया है और बचत दिया है, इन दोनों का अनुपात दिया है कितना, 4:1। ठीक है। तो हमें एक चीज पता होना चाहिए, जो व्यय मतलब खर्च और प्लस बचत जो होता है वो हमारे आय के बराबर होता है, मतलब हमारे इनकम के बराबर होता है। जितना हम कमाते हैं उसमें कितना खर्च कर देते हैं, जितना बचाते हैं, इन दोनों का योग करेंगे तो मेरा इनकम आता है। तो अभी इसमें क्या दिया है, इनका 4:1 दिया, तो हम इसको 100 में मान लेते हैं, कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। ठीक है। या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं 400, इसको मान लेते हैं 100। मतलब 400 रुपये खर्च करता है, 100 रुपये बचाता है, तो उसका आय कितना हो जाएगा, 500। ठीक है। इधर से भी देख लीजिए कि आय 500 कमाता था, 400 रुपये खर्च कर देता था, 100 रुपये बचाता था। अब क्या कर रहा है कि उसके आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो 500 का 20% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 100। 20% की वृद्धि हो जाती है, मतलब 100 रुपए की वृद्धि हो जाती है। 500 का 20% आप लोग निकाल सकते हैं, तो 100 रुपए की वृद्धि हो जाती है, तो यहां हो जाएगा 600। अब कह रहा है उसके व्यय में 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो 400 का 10% कितना होगा, 40 रुपए। तो इसमें 40 रुपए ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 440। ठीक है। अभी क्या है, 600 रुपए कमा रहा है, इनकम है उसका, 440 खर्च कर दे रहा है, तो उसका बचत कितना होगा, इसमें से घटा देंगे, देखिए जितना आएगा, कितना आ जाएगा, 160 रुपए वो अब बचा रहा। अब करा है कि उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई है, परिवर्तन कितना हुआ, वो ज्ञात करना है आपको। तो पहले 100 रुपए कमा रहा था, अभी 160 रुपए। पहले 100 रुपए बचत कर रहा था, अभी कितना, 160 रुपए। सीधा सीधा दिख रहा है कि 60% की वृद्धि हो गई उसके बचत में। ठीक है। तो हम लोग निकाल भी सकते हैं कैसे, कितने की वृद्धि दिख रही है, 60 की। ठीक है। तो परसेंटेज में हमें क्या करना है, 60 की वृद्धि हुई है, कितने से हुई है, 100 से, और गुणे 100%। परसेंट को बनाने के लिए 100 को गुणा कर देंगे, 100 से 100 पर जाएगा, कितना हो जाएगा, 60%। अब वो ज्यादा बचा रहा है। ठीक है। अगर उसके आय में 20% की वृद्धि कर दी जाए और उसके व्यय में 10% की वृद्धि कर जाए, तो उसके बचत में कितने, 60% की वृद्धि हो जाएगी।